80 साल के बाद भी बताओ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार क्यों नहीं है। प्रयागराज में नौजवानों को पीटा गया, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात बेरोजगारी पर नहीं होती। सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस मुल्क में 45 करोड़ लोग बेरोजगार रहेंगे, उस मुल्क की हालत क्या होगी। वहां के लोग कितनी मानसिक त्रासदी में जी रहे हैं। अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मणिकर्णिका घाट को तहस नहस कर दिया मोदी ने। वहां पे बड़े बड़े बुलडोजर चल रहे हैं, हजारों साल के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। अगर महमूद गजनवी के शासन में होता तो हम लोग अपने घरों से तलवार लेकर निकलते उससे लड़ने के लिए। बताओ तुमसे कैसे लड़े नरेंद्र मोदी। योगी जी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, नहीं, ये देशभक्त नहीं है। इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। ये इतनी घृणा भर के कहां से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, इतनी नफरत भर के हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाओगे। मोदी ने हिंदुस्तान को अडानिस्तान बना दिया। अडानिस्तान, इनसे भी लड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ न योगी बोल सकते हैं, न मोदी बोल सकते हैं, न अमित शाह बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। ये गुलाम है अडानी के, ये नहीं बोल सकते। याद रखना, अडानी के गुलामों से कोई उम्मीद मत कर। साथियों और दोस्तों, जब ये पदयात्रा की शुरुआत की थी हम लोगों ने, सरयू से संगम तक, तो लोग हंस रहे थे, क्या करेंगे आम आदमी पार्टी वाले पैदल चल, इनका क्या है उत्तर प्रदेश में। टोपी पहन के बैनर लगा के निकल पड़े हैं, 200 सवा 200 किलोमीटर चलने जा रहे हैं। क्या हो गया इन लोगों को, आम आदमी पार्टी वालों को। मैंने जवाब नहीं दिया और सवा 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की तो पूरे रास्ते में संदेश गया कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर लड़ रही है, जनता के लिए आवाज उठा रही है। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर दूसरा चरण की यात्रा हुई, रामपुर से अमरोहा तक। उस दूसरे चरण की यात्रा में जन सैलाब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा। जगह जगह स्वागत हुए, जगह जगह कार्यक्रम हुए, 4 सभाएं हुई 6 दिन के अंदर और पूरे बुंदेल, पूरे रोहेलखंड प्रांत में संदेश गया कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है, जनता के लिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आज तीसरे चरण की पदयात्रा शुरू हो रही, मां विंध्यवासिनी की धरती से शुरू हो रही, मिर्जापुर की धरती से शुरू हो रही और ये जाएगी काशी तक, सारनाथ तक ये पदयात्रा जाएगी। और हमने सवाल उठाया है, मां विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद देकर सवाल उठाया है। हमारे शहीद, हमारे वीर सपूतों के ऊपर माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमा पर हमने सवाल उठाया है कि आजादी के 80 साल के बाद भी बताओ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार क्यों नहीं है। बताओ आज भी सामाजिक भेदभाव क्यों है। संजय भैया संघर्ष करो, ये सवाल है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं है। कभी तस्वीर आती है, प्रयागराज में नौजवानों को पीटा गया, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के पीओ की तैयारी कर रहे हैं। कभी उनको सड़कों पे घसीट घसीट के पीटा जाता है। कभी लखनऊ में तस्वीर आती है, उनको पीटा जाता है। कभी तस्वीर दिल्ली में आती है, कोचिंग के संचालकों को पीटा जाता है। 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है हिंदुस्तान में, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात बेरोजगारी पर नहीं होती। सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस मुल्क में 45 करोड़ लोग बेरोजगार रहेंगे, उस मुल्क की हालत क्या होगी। वहां के लोग कितनी मानसिक त्रासदी में जी रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। मोदी योगी शर्म करो। और उत्तर प्रदेश आज नंबर 1
का राज्य है बेरोजगारी के मामले में। आंकड़े बताए जाते हैं, बाबा जी कहते हैं इन्वेस्टर समिट हो रही है, कितने का इन्वेस्टमेंट होगा बाबा जी? 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। कितने का? 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये बताया इन्वेस्टर समिट में। अगर 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 45 लाख रोजगार तो पैदा होना चाहिए। 1 लाख करोड़ में एक लाख रोजगार तो पैदा होना चाहिए कम से कम ना, तो बेरोजगारी खत्म हो जाती है उत्तर प्रदेश में। कहा गया 45 लाख करोड़, वो 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है मेरे नौजवान दोस्तों, सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है। और तुम्हारे हिस्से में क्या आता है? टीचर के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। सिपाही के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। पीसीएसए की परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। एसएससी की परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, तो कोर्ट से स्टे हो जाता है, कोर्ट से बाहर हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है। क्या करे नौजवान? अगर आत्महत्या ना करे, अगर अपनी जान ना दे, अगर आत्महत्या को रोकना है, उनके मुद्दे को उठाना है, तो उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान को रोजगार चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाथ उठा के बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर रोजगार चाहिए तो आप भाई दिलीप पांडे जी के सामने, अनिल झा जी के सामने, विशेष रवि जी के सामने, हमारी काशी प्रांत की कमेटी के सामने, इस मिर्जापुर की धरती से आज शहीदों का आशीर्वाद जिस धरती से लेकर हम निकले हैं, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर निकले हैं। आइए इस धरती पर हम लोग संकल्प लें और प्रस्ताव रखें कि 18 साल के ऊपर उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो उसको रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को। संजय भैया जिंदाबाद, हमारी मांग जिंदाबाद। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर हमारा नौजवान इंटर पास कर ले और उसकी उम्र 18 साल हो गई है, तो नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? और अगर नौकरी नहीं दे सकते तो 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को मिलना चाहिए। बताओ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ समर्थन करते हो? अगर आप इस मुद्दे का समर्थन करते हो तो दूसरा प्रस्ताव और है। हम वो बेरोजगारी भत्ता कोई भीख के रूप में सरकार से नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए महीने नौजवानों को दे रहे हो तो 2 घंटे प्रतिदिन सरकार का कोई भी काम नौजवान करने के लिए तैयार है। उनसे आप काम लीजिए, सरकारी काम 2 घंटे प्रतिदिन, क्योंकि 10,000 दे रहे हो तो 2 घंटे ही काम करें। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर 10,000 रुपए दे रहे हो, पक्की नौकरी दोगे, पक्का काम करें। और अगर 10,000 रुपए दे रहे हो तो 2 घंटे नौजवान, तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे नौजवानों को, उन सबको 18 साल की उम्र पूरी होने पर नौकरी दो, वरना बेरोजगारी का। तैयार हो सब लोग? तैयार है। ये मांग हम लोगों को लेके चलनी। संजय भैया संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। और इन चोरों के पास पैसा बहुत है अनिल भाई, पैसा बहुत है। हम जब कहते हैं नौजवानों को नौकरी दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। हम कहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो, कहते हैं पैसा नहीं है। हम कहते हैं हमारे अस्पताल ठीक करा दो, कहते हैं पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, नमक रोटी खिलाते हैं मिड डे मील में। यही मिर्जापुर का मामला आया था ना, वो पत्रकार बेचारे जीवन इस दुनिया में नहीं है, जायसवाल जी ना, पवन जायसवाल, उन्होंने खुलासा किया। मेरी उनसे बात हुई थी,
बीमारी हो गई है वो अब इस दुनिया में। उस बहादुर पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखा प्रशासन ने। क्या गुनाह था उस आदमी का? सिर्फ ये कि उसने दिखाया था कि किस तरह से बच्चों को नमक रोटी स्कूलों में खाने के लिए दी जाती है। हम अभिनंदन करते हैं ऐसे पत्रकार, हम सर झुकाते हैं उनकी पत्रकारिता। पत्रकारिता ये होती है, उन्होंने दिखाया कहीं नमक भात खाने को मिलता है, कहीं चीटियां मिलती है भात में। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, अस्पतालों को बर्बाद किया जा रहा है, तस्वीरें आती है अस्पतालों में, तस्वीरें आती है। ऑपरेशन मोमबत्ती में हो रहा है, ठीक कहानी झाजी ने कुत्ते बैठे रहते हैं पेड़ के ऊपर। एम्बुलेंस इसी मिर्जापुर में प्रसव सड़क के किनारे हुआ, डिलीवरी किनारे हुई सड़क के, और एम्बुलेंस नसीब नहीं हुआ एक महिला, और उससे धमका के बयान करवाया गया सरकार के पास। ये वाला उत्तर प्रदेश कहते पैसा नहीं है। पैसा कहां गया? कहां गया पैसा? आपका पैसा कहां गया पता है आपको? आपको गुस्सा आना चाहिए इस बात पे। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, ये मोदी जी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, योगी जी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। नहीं, ये देशभक्त नहीं है। इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है। ये देश को लूटने वाले लोग हैं, देशभक्त लोग नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। याद रखना। योगी जी शर्म करो, शर्म करो, योगी जी शर्म करो, शर्म करो। हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया सरकार। कितना पैसा माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए। और अकेले 42 कंपनियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। कितना पैसा माफ किया? 3.5 लाख करोड़ रुपए। आप सोचो, अगर ये 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए लग जाए, अस्पताल बनाने के लिए लग जाए, स्कूल बनाने के लिए लग जाए, तो देश के अंदर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। कहीं स्कूल की दिक्कत नहीं होगी, कहीं अस्पताल की दिक्कत नहीं होगी। आपके पैसे पर डकैती करेंगे। कितना रुपया लेके भागा भाई वो नीरव मोदी, विनय पटेल जी? 20,000 करोड़। कितना? विजय माल्या कितना लेके भागा? 10,000। नितिन सदेसा कितना लेके भागा? 6,000। ललित मोदी कितना लेके भागा? 3,000। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अभी अगर मिर्जापुर के चौराहे पर 20,000 रुपए कोई चोरी कर ले, तो कोई रिक्शे से उतर के मारेगा, कोई कार से उतर के मारेगा, कोई मोटरसाइकिल किनारे लगा के मारेगा, कोई साइकिल पर उतर के मारेगा, पुलिस वाले आ जाएंगे वो भी 20-30 लाख मारेंगे। मारेंगे नहीं मारेंगे? तो मिर्जापुर में कोई 20,000 की चोरी कर ले, उस पर बहुत गुस्सा आता है। और तुम्हारी बैंकों में जमा तुम्हारा पैसा 20,000 करोड़ रुपए की डकैती होगी, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें नाराजगी नहीं होती? गुस्सा करो। और जब भी ये बीजेपी के लोग आए और कहें नौकरी के लिए पैसा नहीं, स्कूल के लिए पैसा नहीं, उनको बोलो इन लुटेरों से पैसा हमारा लेकर आओ जो हमारी बैंकों से लूट के गए हैं, और हमारे विकास के लिए लगाओ। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसीबत क्या है? संजय भैया जिंदाबाद। समस्या क्या है? समस्या ये है मेरे दोस्तों कि आपको इन चीजों के लिए फुर्सत ही नहीं। आपको एक यूनिवर्सिटी खुली है, हमने सुना था अब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय खुल गया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। दिन रात उसी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में आपको व्यस्त कर दिया। नौकरी नहीं, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में काम करो। कोई काम नहीं बेटा, हिंदू मुसलमान करो। अच्छा, बेरोजगार हो, चलो झगड़ा करो चौराहे पे। बेरोजगार हो, कुछ नहीं आता, चलो चौराहे पे इकट्ठा होकर गुंडागर्दी करो। इसी काम में लगा रखा है भाजपाइयों ने आपको।
वो खाली नहीं रखते हैं आपके नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं चलो भाई सब लोग इकट्ठा होके चलो हम चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें। चर्च के सामने, बरेली में चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। कहते चलो भाई सब लोग इकट्ठा होकर चलो हम लोग मस्जिद के सामने रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अरे बेईमानो, हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो बजरंग बली के मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो और बजरंग बली का आशीर्वाद लेके आओ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। हनुमान चालीसा चर्च के आगे नहीं पढ़ा जाता, हनुमान जी के मंदिर में पढ़ा जाता है। मूर्ख बेईमानों, शर्म करो। शर्म करो। रामचरितमानस का पाठ मस्जिद के सामने नहीं करा जाता। रामचरितमानस का पाठ करना है तो प्रभु श्री राम के मंदिर में जाओ और राम का आशीर्वाद लेकर आओ। चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे, चर्च में घुस के पादरी को मार रहे। एक तस्वीर आई जबलपुर से, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता भार्गव जी, उन्होंने एक नेत्रहीन महिला को चर्च में घुस के मारा। उसकी छोटी सी बच्ची के सामने उसको अपमानित किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं कह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। इतनी घृणा भर के कहां से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओगे? इतनी नफरत भर के हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाओगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवान दोस्तों, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मेरे नौजवान साथी है, बुजुर्ग है, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। भारत के संविधान की अगर आप बात करोगे तब भारत आगे बढ़ेगा, और बाबा के फरमान की बात करोगे तो झगड़ा होगा। झगड़ा चाहते हो या देश को आगे बढ़ाना चाहते हो? भारत माता की जय लगाते हो तो भारत से प्यार है ना? भारत से प्यार है। अगर भारत से प्यार है तो मोहब्बत की बुनियाद पर भारत आगे बढ़ेगा, संविधान से भारत आगे बढ़ेगा, बाबा के फरमान से आगे। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। SIR हो रहा उत्तर प्रदेश, SIR हो रहा, तो संविधान के लिए हमारा दूसरा प्रस्ताव है। अनिल झा जी है यहाँ पर, हमारे दिलीप पांडे भी है, विशेष रवि जी है, हमारे सारे पदाधिकारी हैं। दूसरा प्रस्ताव है हमारा, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, क्योंकि हमारी लड़ाई और पदयात्रा उत्तर प्रदेश चल रही है, तो पहली मांग हमारी उत्तर प्रदेश से है कि जैसे हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में संविधान पढ़ाया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेके जूनियर हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भारत का संविधान अनिवार्य रूप से प्राइवेट और सरकारी स्कूल में। हमारा संविधान जिंदाबाद। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। तिवारी जी कह रहे हैं इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में ताला लग जाएगा अगर संविधान पढ़ लेंगे। किस विश्वविद्यालय में ताला लग जाएगा? मोदी जी का व्हाट्सएप विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा अगर संविधान पढ़ लोगे। संविधान पढ़ लोगे तो व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय पे बड़ा वाला ताला लग जाएगा। इसलिए ये मांग हमारी दूसरी मांग है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक भेदभाव है, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं एक कथावाचक की चुटकी काट दी जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चलने दिया जा रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खाया जा रहा है, कहीं बांदा विश्वविद्यालय में आरक्षण खाया जा रहा है, कहीं लखीमपुर में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में आरक्षण खाया जा रहा है। ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। SIR एक बहुत बड़ा घोटाला है। और क्या कह रहे बाबा जी, चिंता मत करना, हर बूथ पे 200 वोट बीजेपी वाले बढ़ा लेंगे, 1,77,000 बूथ है तो 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगा, तो इनका मामला ठीक हो जाएगा। और जो विपक्ष वाले वो झुंझुना बजाते, झुंझुना नहीं लेके आएगा, झुंझुना बजाते। इसलिए SIR में भी सावधान रहना और PLA बनाइए, सब लोग PLA
लिस्ट को देखिए, उसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। ये नफरत की राजनीति से आपको बचना है और इनको जवाब देना है मुंह तोड़। इन्होंने कोई हिंदू धर्म का टेंडर नहीं ले रखा, इन्होंने कोई हिंदू धर्म की ठेकेदारी नहीं ले रखी। बाबा जी अभी 3-4 दिन पहले बयान दे रहे थे, कह रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई पार्टी बोल नहीं रही है। दूसरे दिन हम लोगों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन रखा था, बाबा को पता ही नहीं था। जब हम बांग्लादेश का पुतला जला रहे थे तो पुलिस वाले उसको बुझा रहे। हिंदुओं के बच्चों को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, फर्जी बातें करते, झूठी बातें करते। बांग्लादेश के खिलाफ न योगी बोल सकते हैं, न मोदी बोल सकते हैं, न अमित शाह बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। ये गुलाम है अडानी के, ये नहीं बोल सकते। याद रखना, अडानी के गुलामों से कोई उम्मीद मत करना। देश में किया ठिका। कोयला किसको दिया है? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? रेल किसको दिया? सेल किसको दिया? अरावली का पर्वत किसको दिया? पेड़ किसको दिया? 1 रुपए में एक आम मिल जाएगा अनिल झाजिया? मिलेगा? ये कह रहे लेमन जूस भी नहीं मिलेगा। 1 रुपए में नहीं मिलेगा। और 1 रुपए में अडानी को बिहार में 1050 एकड़ जमीन दे दी और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। मोदी कितनी बड़ी नौटंकी करते हैं, कहते हैं 1 पेड़ मां के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के। 1 पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़। तो रेल इनको दे दिया, सेल इनको दे दिया, कोयला इनको दे दिया, गैस इनको दे दिया, हवाई जहाज इनको दे दिया, समुद्र का तट इनको दे दिया, सब कुछ इसको दे दिया। तो इसका मतलब मोदी ने हिंदुस्तान को अडानिस्तान बना दिया। अडानिस्तान, इनसे भी लड़ना पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे जो झगड़े कराते रहते, इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कितने नकली और बेईमान लोग हैं, अगर देखना है तो काशी में जाकर देखो, वहां की तस्वीरें देखो। मणिकर्णिका घाट को तहस नहस कर दिया मोदी ने। वहां पे बड़े बड़े बुलडोजर चल रहे हैं, हजारों साल के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। अगर महमूद गजनवी के शासन में होता तो हम लोग अपने घरों से तलवार लेकर निकलते उससे लड़ने के लिए। बताओ तुमसे कैसे लड़े नरेंद्र मोदी, बताओ क्यों मंदिरों को तोड़ रहे? इसका जवाब नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ। इतने पुराने मंदिरों को तोड़ रहे। आपने पहले भी मंदिरों को तोड़ा, काशी कॉरिडोर के नाम पे। उस समय हम लोगों ने यात्रा निकाली अयोध्या से, हमारे ऊपर मुकदमे किए गए 300 लोगों पे। सवाजीत सिंह और तमाम साथियों पे मुकदमे आज भी चल रहे हैं अयोध्या के अंदर। इसलिए मैं बहुत चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, 20 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ये यात्रा जहां चल रही, इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जिलों में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। ये मंदिर को तोड़ना बंद करो, हिंदुओं की श्रद्धा पर चोट करना बंद करो, पौराणिक मंदिरों को तोड़ना बंद करो। ये भी हमारी मांग है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। संजय भैया संघर्ष करो। साथियों और दोस्तों, अब इस यात्रा को हमें 8 चरणों में चलाना है। आज यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर यात्रा समाप्त होगी। पहले दिन की यात्रा, कल के लिए दूसरे लोगों से भी संपर्क करके और उनको इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहिए। रोजगार के सवाल पर नौजवानों को आमंत्रित कीजिए, माताओं बहनों को आमंत्रित कीजिए।
बुनकर समाज के लोगों को आमंत्रित कीजिए, शिक्षा मित्रों को आमंत्रित कीजिए, रोजगार सेवकों को आमंत्रित कीजिए, आशा बहुओं को आमंत्रित कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि हो सकता है प्रमुख मीडिया आपको ना दिखाए, अपना वीडियो बनाइए फेसबुक पर, उसको प्रचारित कीजिए। 7500040004 ये मिस्ड कॉल का नंबर है, लोगों से कहिए इस पे मिस्ड कॉल दें और आह्वान कीजिए कि आइए इस रोजगार की लड़ाई में शामिल होइए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल होइए। इसको और विस्तार देना है साथियों, और मैं कल्पना करता हूं ऐसे दिन की कि एक दिन ऐसा आएगा, हमारे साथियों का ये प्रयास 8 चरणों की यात्रा पूरे होते होते ऐसा होगा कि लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, रोजगार के सवाल पर लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे, सामाजिक न्याय के। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया संघर्ष करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।